नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास खबरों की ओर। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में भारतीय जनता पार्टी ने खोला चुनाव कार्यालय। राव इंद्रजीत सिंह ने किया जीत का दावा। इस बार होगी बड़ी जीत, मेवात से भी इस बार मिलेगा बीजेपी को बड़ा वोट बैंक। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने अपने चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में माहौल भाजपा के पक्ष में। उन्होंने कहा कि किसान का मेरा वर्ग सभी के सभी भाजपा के साथ खड़े हैं। भाजपा का लक्ष्य हर वर्ग का विकास करना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 सालों से हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है। भाजपा के संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र देश के हर वर्ग और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारे दफ्तर के उद्घाटन के ऊपर पधारे, आपका मैं भी स्वागत करता हूं। इस दफ्तर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग रही है और शुभ दिन के अंदर होने लग रही है। हमारा दफ्तर 15 सेक्टर के अंदर आज से चालू हो जाएगा और सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हाल ही के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र निकाला है, उसके अंदर देश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, चाहे वो आर्टिजन हो, हर किस्म के लोग जो हमारे देश के अंदर बसते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के रहने वाले माइनॉरिटी के हों और चाहे मेजॉरिटी वाले हों, सबका ध्यान रखते हुए ये संकल्प लिया गया है कि जब 2047 के अंदर हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ादी के 100 साल प्राप्त कर लेगा, उस टाइम देश एक विकसित देश कहलाने लायक हो जाएगा। और हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, सब ने ये मंशा जाहिर करी है कि इस मुहिम के अंदर देश का हर नागरिक, नर वीर सारे के सारे इकट्ठे होकर के देश को विकसित बनाने के लिए प्रयास करें। तो आज के दिन आपसे भी मैं अपील करता हूं कि इस संकल्प पत्र का एक ब्यौरा या एक कॉपी मैं आपको भी उपलब्ध करवा दूंगा, इसका भी जिक्र करें। और आपसे भी यही उम्मीद है कि इस संकल्प पत्र के अंदर जो हमने आशा जताई है कि देश के हर वर्ग के लोग, चाहे वो क्यों ना पत्रकार ही क्यों ना हो, तो सारे के सारे देश बिल्डिंग के अंदर, नेशन बिल्डिंग के अंदर अपना योगदान और सहयोग देंगे। यही मेरी आपसे आज के दिन आशा है। सर, दो मुद्दे यहाँ में सर, शिक्षा और रोजगार। आपने युवाओं के लिए क्या ऐसा मुद्दा रखा, क्योंकि आज के युवा आप कल का भविष्य है? शिक्षा और रोजगार में आपने क्या क्या रखा? देखो, हमारे विश्व के अंदर इंटरनेशनल, मतलब वैसे जोग्राफिकली तो छोटा नहीं हुआ है हमारा विश्व, लेकिन क्योंकि साधन बढ़ गए हैं, एयरलाइंस के माध्यम से एक दूसरे देशों के आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हमने हाल ही के अंदर नवंबर 23 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि देश की जो 500 सबसे अव्वल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर देश के अंदर आकर के अपना कॉलेज, अपनी संस्था अगर खोलना चाहती हैं और हमारे यहाँ के कॉलेजों के साथ अगर वो तालमेल बिठा करके पार्टनरशिप करना चाहती हैं, तो वो आज 23 नवंबर 2023 से वो सक्षम हैं। और कई जगहों के ऊपर इसका ऐसा फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर हो, तो कई यूनिवर्सिटी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो और चाहे वो अमेरिका की हो या यूरोप की हो, आने लग रही हैं। तो आने वाले समय के अंदर जो हमारे बच्चे लोग कॉलेजेस के अंदर, अब देखो आप याद करो कि 99% तक कट ऑफ हो जाता है, तो जो स्कूल का बच्चा कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश भी करता है, उसको दाखिला नहीं मिलता, तो वो सारे के सारे यहाँ से उठ कर के और विदेश चले जाते हैं, चाहे रशिया चले जाते हैं, चाहे स्लोवाकिया चले जाते हैं, या पिछले दिनों के अंदर कजाकिस्तान और यूक्रेन भी जाने लग रहे थे। तो वो सारी जो हमारी ब्रेन ड्रेन यहाँ से जाने लग रही थी और हमारे दिमाग वाले बच्चे बाहर जाकर के काम करने शुरू करे थे, उसको रोकने के लिए ये हमने एजुकेशन के वास्ते बच्चों के लिए एक नीति स्थापित करी है। राव साहब, जिस तरह से भाजपा संकल्प पत्र लेकर आई है, ऐसी कांग्रेस न्याय पत्र लेकर आई है, उसमें सबसे अहम बात किसानों के लिए कही गई है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कांग्रेस कर रही है। कितना अहम मानते हैं, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं? देखो, किसान आज के दिन कई जगहों के ऊपर खफा हैं। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि भी दूसरे किसान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं। एक वर्ग किसान का हो सकता है खफा नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे जो वर्ग हैं वो भी कमेरू वर्ग ही हैं, किसान के ही हैं बेटे,
वो भी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो राजनीतिक माहौल आज के दिन है, उसके अंदर थोड़ी चर्चाएं राजनीतिक तौर के ऊपर किसान की एक वर्ग करने लग रही है। सर गुरुग्राम और रेवाड़ी में आपकी तरफ है, मगर मैं नूह की अगर बात करता हूं तो नूह में आपको एक मेरा निवेदन है कि एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछे तो बेहतर है। सारे इसके अंदर है। कर्ज को लेकर अगर देखा जाए तो जो 70 साल में देश पर कर्ज हुआ, अभी जो बीते 10 सालों में जो कर्ज इस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको लेकर इसमें कहीं भी आपके संकल्प पत्र में जिक्र नहीं। देखिए, जो कोई डेवलपमेंट चाहता है तो थोड़ा कर्जा तो उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जिस रफ्तार से हमारी आज के दिन इकॉनमी बढ़ रही है, आपको मैं ये ब्यौरा देना चाहता हूँ कि जब हमारा 23 का साल ख़त्म हुआ था तो भारतवर्ष की आय 22-23 के दौरान 6.5% बढ़ी थी। कोविड के बाद पहला साल जिसके अंदर मतलब मामला ठीक ठाक सा लगा तो 6.5% भारतवर्ष की आय बढ़ी थी, कंपेयर टू अमेरिका जिसकी 2.5% से अधिक नहीं थी, कंपेयर टू ब्रिटिश आइल्स यानी ब्रिटानिया जो साम्राज्य था उसकी 2% ही बढ़ी थी, कंपेयर टू फ्रांस जिसकी 3% बढ़ी थी। तो इन सब मुल्कों की बनिस्बत आज के दिन हमारी रफ्तार बढ़ रही है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है और स्वाभाविक है अगर हम डेवलपमेंट के अंदर पैसा खर्चेंगे तो खर्च भी बढ़ेगा। पर क्योंकि हमारी आय इस रफ्तार से बढ़ने लग रही है तो हमारे को इसको भुगतान करने के अंदर कोई आपत्ति मेरे को नहीं समझता कि आने वाले समय में होगी। राव साहब, जजपा ने राहुल फैजल भुइया को मैदान में उतारा है, अहिर समाज से एक और कैंडिडेट मैदान में है गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात करें, कितनी चुनौती मानते हैं, क्या मानते हैं कि वोट जो है वो काटने का काम हो सकता है? यार देखो, ऐसा है, ये जात पात का तो हमारा तुम पिछली सरकारों के दौरान मतलब जो राजनीति होती थी उसका जिक्र कर रहे हो। यहाँ तो हम सबका साथ सबका विकास पर कोई जात पात तो है ही नहीं इसके अंदर। क्या मानते हैं चुनौती है? नहीं, देखो हमारे यहाँ पे आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ, 36 बरादरी मेरे को सपोर्ट करने लग रही हैं और मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा के अंदर जीतूंगा, इसके अंदर कोई दो राय। थैंक यू। गुरुग्राम और रेवाड़ी में जैसा माहौल है, नूह में भी ऐसा माहौल है। बढ़िया माहौल है, सारे देखो समाचार हो रही है, सारे संकल्प पत्र सारे मुद्दे दिए हुए हैं। ये काफी हम आप ये इसको कॉपी ले लेना, इसमें से जो